Good morning, dear students and viewers. Welcome on my channel with new topic. आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वह टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, अर्थात शिक्षा के स्वरूप। शिक्षा के स्वरूप क्या हैं, कितने तरह की शिक्षा के फॉर्म्स हैं, उस पे आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मुख्य रूप से आप शिक्षा और उसके स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है शिक्षा के स्वरूप, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, उसमें मुख्य रूप से तीन स्तर पे तीन तरह के फॉर्म्स और स्वरूप में शिक्षा को बांटा जाता है। शिक्षा की अवधारणा, मीनिंग और प्रकृति से संबंधित वीडियो हमने आरंभ में ही बना दिया है, जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। वहाँ से जाकर के आप अपनी तैयारी को आरंभ कर सकते हैं और चरणबद्ध रूप से आप अपने विषय वस्तु और कोर्स की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, यह शिक्षा के स्वरूप जो टॉपिक है वह सामान्य रूप से सभी शिक्षा शास्त्री, शिक्षा विषय के विद्यार्थी और प्रतियोगी जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सामान्य रूप से उपयोगी है, चाहे वह यूजीसी नेट जेआरएफ यूजीसी की तैयारी कर रहे हों या सीयूईटी पीजी, सीयूईटी यूजी, आईटेक इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के इंट्रेंस प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, या वह बीएड या एमएड के विद्यार्थी हों। इसके अलावा डाइट या बीटीसी के विद्यार्थी हैं, उन सभी के लिए सामान्य रूप से उपयोगी होता है और अति महत्वपूर्ण होता है। तो फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन की हम बात करें तो यहाँ तीन तरह के एजुकेशंस के स्वरूप बताए गए हैं। विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों, विद्वानों और वैचारिकों द्वारा जो शिक्षा शास्त्र से संबंधित रहे हैं उनको तीन श्रेणियों में बांट करके देखा जाता है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला है औपचारिक शिक्षा, जिसे फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। दूसरा अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन, और थर्ड जो है निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आगे चलते हैं, हम देखते हैं एक एक करके कि औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा क्या है, इसकी मूल विशेषता क्या है, किसकी समस्याएं क्या है और किसमें मेरिट और डिमेरिट किस तरह से होते हैं, तथा इन अवधारणाओं को किस रूप से एक दूसरे से भिन्न रूप में, भिन्न फॉर्म्स में हम शिक्षा को समझते हैं, जो विभिन्न शिक्षा दर्शन के अध्ययन के उपरांत प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि जो औपचारिक शिक्षा है इसको समझने का प्रयास करेंगे कि औपचारिक शिक्षा क्या है, अर्थात फॉर्मल एजुकेशन। तो जो फॉर्मल एजुकेशन, दोस्तों, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप अगर इसको पिक्टोरियल में, चित्र में देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी कि जो औपचारिक शिक्षा है वह शिक्षा का वह स्वरूप है जो विद्यालयों में, महाविद्यालयों में अथवा विश्वविद्यालयों के द्वारा दी जाती है। अर्थात यह कहें कि जो औपचारिक शिक्षा है वह संस्थागत शिक्षा के रूप में देखी जाती है, जो शिक्षा से संबंधित या शिक्षा प्रदान करने के लिए जो संस्थाएं बनाई जाती है और उस संस्थाओं के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है उन शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते हैं।
चाहे यह निजी संस्थाओं के द्वारा दी जा रही हो या पब्लिक एजुकेशंस के द्वारा दी जा रही हो, सरकारी संस्थाओं के द्वारा दी जा रही हो। जो विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की बात हम कर रहे हैं, इसमें सरकारी, गैर सरकारी अर्थात प्राइवेट और पब्लिक दोनों तरह के इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो औपचारिक शिक्षा प्रदान करते हैं। औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है कि अगर इसकी विशेषता की हम बात करें कि औपचारिक शिक्षा की विशेषता क्या है, तो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, समय अवधि निश्चित होती है, शिक्षा के उद्देश्य निश्चित होते हैं, समय सारणी और कठोर अनुशासन के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। अर्थात जो औपचारिक शिक्षा होती है उसमें नियम, अनुशासन जो होते हैं कठोर होते हैं। दोस्तों, यहाँ कठोर अनुशासन से मतलब कोई कॉर्पोरल पनिशमेंट या शारीरिक दंड इस तरह की बात नहीं की जा रही है। कठोर अनुशासन से मतलब है कि नियमबद्ध ढंग से नियमों को पालन करके शिक्षा की प्राप्ति करना और करवाना। तो यहाँ पर अनुशासन से मतलब है सकारात्मक अनुशासन, पॉजिटिव अनुशासन, लोकतांत्रिक अनुशासन और संवैधानिक रूप से अनुशासन। तो कभी भी यहाँ कठोर अनुशासन का मतलब उस तरह के अनुशासन से नहीं है जो शारीरिक दंड और पनिशमेंट के रूप में दिए जाते हैं। औपचारिक शिक्षा की एक और विशेषता यह होती है कि इसमें शिक्षा प्राप्ति के बाद उस शिक्षा में, औपचारिक शिक्षा में सफल होने पे आपको एक सफलता के बाद प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, अर्थात सर्टिफिकेशन दिया जाता है। सर्टिफिकेट के द्वारा आपको प्रमाणित किया जाता है कि आपने किसी विशिष्ट एजुकेशंस को प्राप्त किया, जो स्तरों में, भिन्न भिन्न स्तरों में विभाजित होती है, जो औपचारिक शिक्षा होती है, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 में इसको पेडागॉजिकल, स्कूल लेवल के एजुकेशंस को पेडागॉजिकल स्टेजेज में डिवाइड किया गया है। उसी तरह से हायर एजुकेशन को भी भिन्न भिन्न नामों से संबोधित किया गया है और उसके लिए एक निश्चित समय अवधि दी गई है कि कोई विशिष्ट जो कोर्स होगा वह कितने दिनों में संपन्न किया जा सकता है, जिसका अधिकतम और न्यूनतम समय अवधि फिक्स रहती है। तो यह औपचारिक शिक्षा कहलाती है, फॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। अब फॉर्मल एजुकेशन की समस्या क्या है, इसके कह सकते हैं कि अवगुण क्या हैं। तो समस्या इसमें यह होती है फॉर्मल एजुकेशन में कि समय एवं धन का अपव्यय बहुत ज़्यादा होता है। अर्थात सामान्य रूप से यह कहा जाए कि औपचारिक शिक्षा महंगी शिक्षा के रूप में देखी जाती है, और चाहे वह सरकारी संस्थाओं के द्वारा दी जा रही हो या गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा दी जा रही है। तो इसमें समय और धन का अपव्यय बहुत होता है, और इस अपव्यय के कारण इसमें अवरोधन आते हैं कि अपव्यय एवं अवरोधन का मतलब है इसमें बाधाएं आती है, समस्याएं आती है, और जिसके फलस्वरूप इसमें ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा देखा जाता है। ड्रॉप आउट रेट से मतलब है कि जो इसमें कई विद्यार्थी अपनी एजुकेशन को उस निर्धारित अवधि तक पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो बीच में ही अपनी शिक्षा छोड़ देते हैं, जो एक अवरोधन के रूप में देखा जाता है, समस्या के रूप में देखा जाता है। और औपचारिक शिक्षा वो पूरा किए बिना, खास करके
वैसे विद्यार्थी जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े वर्ग से आते हैं, पिछड़े समूहों से आते हैं, उनका सामाजिक बहिष्करण हो जाता है, अर्थात सोशल एक्सक्लूजन हो जाता है। तो यहाँ जो सोशल एक्सक्लूजन की बात आती है औपचारिक शिक्षा में, वह रिसोर्सेस को लेकर, संसाधनों को लेकर के आती है। क्योंकि संसाधन के अभाव में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में, समाज में बहुत तरह की असमानताएं विद्यमान है। तो उन असमानताओं के कारण कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो औपचारिक शिक्षा को पूरा नहीं कर पाते हैं और उनको बीच में ही शिक्षा को छोड़ देना पड़ता है। दोस्तों, औपचारिक शिक्षा का जो मूल उद्देश्य होता है वह सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र के द्वारा सर्टिफाई करना और किसी रोजगार विशेष के लिए एलिजिबिलिटी और योग्यता का प्रमाण प्राप्त करना। तो यह भी कह सकते हैं कि जो औपचारिक शिक्षा है वह प्रमाणिकता की शिक्षा है, सर्टिफिकेशन की शिक्षा है, जो आपको किसी विशेष रोजगार या पद, पोजीशंस के लिए तैयार करता है। तो ये औपचारिक शिक्षा की विशेषता है, लेकिन इसमें समस्याएं भी है। औपचारिक शिक्षा सामाजिक एक्सक्लूजन का एक कारण भी है। तो वहीं यह सार्वभौम व्यक्तित्व निर्माण, राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण में इस औपचारिक शिक्षा की भूमिका भी अहम होती है कि जो भी हम जिस तरह की शिक्षा देना चाहते हैं समाज के द्वारा, राष्ट्र के द्वारा, वह अपनी औपचारिक शिक्षा को एक औपचारिक स्वरूप दे करके अपने लक्ष्य के उद्देश्य के अनुसार शिक्षा को निर्धारित करती है। पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं, उसकी प्रक्रिया निर्धारित की जाती है और उस तय प्रक्रिया और पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा को संपन्न करने का प्रयास किया जाता है, जो औपचारिक शिक्षा के रूप में जानी जाती है। हमारे यहाँ अर्थात भारतवर्ष में जो औपचारिक शिक्षा के स्वरूप हैं वह विभिन्न संस्थाओं के द्वारा प्रदान की जाती है, जिसको मुख्य रूप से गैर सरकारी शिक्षा और सरकारी शिक्षा के शिक्षण के रूप संस्थान के रूप में देखा जाता है। अर्थात निजी और सरकारी दोनों ही संस्थाओं के द्वारा शिक्षा भारत में दी जाती है औपचारिक शिक्षा के रूप में। इसी के साथ ही हम अगले शिक्षा के स्वरूप पे बढ़ते हैं, जो कहलाती है अनौपचारिक शिक्षा। तो शिक्षा का जो दूसरा स्वरूप है अनौपचारिक शिक्षा अर्थात इनफॉर्मल एजुकेशन। दोस्तों, थोड़ा आप अपने स्क्रीन पे ध्यान दीजिए और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि अनौपचारिक शिक्षा क्या है। जो आप पिक्चर में देख रहे हैं यह विभिन्न तरह से शिक्षा और समाज के लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है और किया जाता है। जो अर्थात अनौपचारिक शिक्षा का वह स्वरूप है जिसमें ना तो कोई पाठ्यक्रम और न ही शिक्षण विधि निर्धारित होते हैं। इसमें बालक अपने समाज में रहते हुए परिवार के सदस्यों, समाज की कार्यप्रणाली, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलापों से सीखता है, समाज की एक्टिविटी द्वारा सीखता है, जिसमें एक दूसरे को देखकर या एक दूसरे से सामान्य बातचीत के द्वारा सीखता है। मुख्य रूप से
रहन सहन, परंपराएं, प्रथाओं, आदर्शों, मूल्यों इत्यादि को सीख करके व्यक्ति और बालक एक सभ्य मानव के रूप में अपने आप को विकसित करता है। अर्थात बालक अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में शिक्षा प्राप्त करता है। शिक्षा का वह स्वरूप अनौपचारिक शिक्षा के रूप में जाना जाता है। अर्थात जो अनौपचारिक शिक्षा है उसमें किसी विद्यालय विशेष, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय विशेष की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही इसके लिए कोई पाठ्यक्रम निर्धारित और शिक्षण की विधि निर्धारित नहीं होती है, समय और स्थान निर्धारित नहीं होता है। व्यक्ति डे टू डे लाइफ से, अपने रहन सहन से शिक्षा प्राप्त करता है। इस तरह की शिक्षा में मुख्य रूप से परिवार के सदस्यों या समाज के अनुभवी व्यक्ति, वरिष्ठ सदस्यों या देश के प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा जो शिक्षा अनौपचारिक रूप से दी जाती है, जिसमें बातचीत, चर्चा, आचार व्यवहार, विचार, संस्कृति इत्यादि के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है, वह शिक्षा का स्वरूप अनौपचारिक शिक्षा कहलाता है। अनौपचारिक शिक्षा की समस्या के रूप में या लिमिटेशंस के रूप में यह कहा जा सकता है कि यह भिन्न भिन्न समाजों में समाज आधारित, संस्कृति आधारित और कल्चर विशेष आधारित शिक्षा होती है, क्योंकि इसका कोई निर्धारित पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि नहीं है। इसमें किसी भी तरह के कोई प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, कोई परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात इसको सर्टिफाई नहीं किया जाता है। तो यह शिक्षा सर्टिफिकेशन की शिक्षा नहीं है, प्रमाणीकरण की शिक्षा नहीं है, परंतु इतना तो कहा जा सकता है कि अनौपचारिक शिक्षा की व्यक्तित्व निर्माण और एक मनुष्य को सामाजिक प्राणी के रूप में बनाने में अहम भूमिका निभाती है, जिससे वो सभ्य नागरिक बनकर समाज में अपना सक्रिय और सकारात्मक योगदान दे सके। तो इसमें हम अनौपचारिक शिक्षा की भूमिका को नकार नहीं सकते हैं। इस शिक्षा को देने के लिए बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता नहीं होती है, आर्थिक आवश्यकता नहीं होती है, तो इसलिए यह सार्वभौम रूप से उपलब्ध होता है, सभी को उपलब्ध होता है। हाँ, समाज, संस्कृति और क्षेत्र विशेष पर आधारित इसमें शिक्षा की विभिन्नताएं देखी जाती है। इस तरह की शिक्षा में समस्या यह है कि यह अनियंत्रित शिक्षा होती है, जो कभी कभी राष्ट्रीयता की मार्ग में बाधा भी उत्पन्न करती है। अगर शिक्षा राष्ट्र के उद्देश्यों और लक्ष्यों को ध्यान में रख करके न दी जाए, तो ये कुछ विशेष कमियां भी इस अनौपचारिक शिक्षा में देखने को मिलती है। हालांकि इस तरह की शिक्षा को सरकारें अपने संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के तरीकों से नियंत्रित करने का प्रयास करती है, जिसमें मुख्य रूप से नागरिकों के मौलिक अधिकारों और उसके जो कर्तव्य हैं, जो हमारे भारतीय संविधान में के अनुच्छेद 51A में जो कर्तव्य दिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो दिए गए हैं, उनके पालन पे बल दिया जाता है कि अनौपचारिक शिक्षा में कुछ ऐसी शिक्षा हम ना दें जिससे वह हमारे परिवार, समाज या राष्ट्र को नुकसान पहुंचा सकता है। अर्थात राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में बाधा बनने वाली शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा के रूप में
देने की मनाही होती है। और अगर कोई व्यक्ति, समूह या समाज इस तरह की शिक्षा देने का प्रयास करता है तो सरकार का उसको नियंत्रित करती है और लोकतांत्रिक तरीके से उस पर कार्य करने का प्रयास करती है। तो अनौपचारिक शिक्षा को हम बिल्कुल रूप से अगर कहें कि यह बिल्कुल स्वतंत्र होता है, सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, तो ऐसा नहीं होता है। यह भी शिक्षा जो है देश, राष्ट्र और समाज के जो हमारे मूल्य हैं, संस्कृति हैं, हमारे जो संविधान के अनुरूप हैं, उसी के स्वरूप में ये शिक्षा दी जाती है। तो यह इसकी विशेषता और कुछ समस्याओं के साथ अनौपचारिक शिक्षा भी हमारे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लोगों को शिक्षित करने में, उनके व्यक्तित्व के निर्माण करने में और जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में बदलने में इस औपचारिक शिक्षा की अहम महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे बढ़ते हैं, जो हम देखते हैं कि आगे जो शिक्षा का स्वरूप है वह क्या है। अभी तक हमने देखा औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, उसके बाद जो तीसरी शिक्षा का स्वरूप है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वह है निरौपचारिक शिक्षा, अर्थात अंग्रेजी में इसको कहते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जिसकी चर्चा हमने आरंभ नहीं किया था कि ये जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है इसकी बात हम करते हैं कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, इसके स्वरूप क्या है, इसकी विशेषताएं क्या होती है और समाज में इसका उद्देश्य क्या है, राष्ट्र के लिए इसका उद्देश्य और इसकी महत्वपूर्ण कितना रहता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं जो आपके स्क्रीन पे जो सीन दिख रहा है यह निरौपचारिक शिक्षा के एक एग्जाम्पल्स के रूप में देखा जा सकता है। तो निरौपचारिक शिक्षा का वह स्वरूप है जो ना तो औपचारिक अथवा न ही अनौपचारिक शिक्षा के रूप में दी जाती है। इनमें औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा दोनों का मिश्रण होता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा का मिश्रित स्वरूप जो है वह निरौपचारिक शिक्षा के रूप में जानी जाती है। निरौपचारिक शिक्षा नॉन फॉर्मल एजुकेशन में औपचारिक शिक्षा की तरह ही शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण की विधियां निर्धारित होते तो हैं, लेकिन इस शिक्षा के पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों में लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। पाठ्यचर्या का जो निर्माण किया जाता है वो सीखने वालों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके किया जाता है। जो शिक्षण की विधियां हैं वह भी छात्रों या लर्नर्स की आवश्यकता के आधार पर तय की जाती है और उन शिक्षण विधियों में भी लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जहाँ तक पाठ्यक्रम और प्रमाण पत्र की बात करें तो यहाँ पर सर्टिफिकेशन तो किया जाता है, प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, लेकिन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, समय में लचीलापन रखा जाता है, जो औपचारिक शिक्षा के तरह बिल्कुल रिजिड नहीं होते हैं। हालांकि यहाँ समय अवधि और प्रोसेस और प्रक्रियाएं ज़्यादातर औपचारिक शिक्षा के फॉर्म में होती है, लेकिन इसमें लचीलापन और फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिससे शिक्षा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाता है, वर्किंग पॉपुलेशन तक पहुंच जाता है, या समाज के कुछ वैसे वर्ग जो सामाजिक या आर्थिक रूप से औपचारिक शिक्षा को लेने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, उनके लिए भी
निरौपचारिक शिक्षा शिक्षा प्राप्ति का एक अच्छा सुगम माध्यम के रूप में देखा जाता है, जो कि समाज में शिक्षा को विस्तार करने में, बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। क्योंकि इस तरह की शिक्षा में लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक रिजिड समय की आवश्यकता नहीं होती है। इस शिक्षा की महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि इसमें लर्नर अपनी सुविधा के अनुसार जब चाहे उस समय शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। इसलिए इसका जो विस्तार क्षेत्र है, इसकी व्यापकता है, वह अधिक होती है। निरौपचारिक शिक्षा के रूप में विभिन्न तरह के शिक्षण संस्थाओं को लिया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ हमने हायर एजुकेशन के रूप में एग्जाम्पल में लिया है, जिसमें ओपन लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, क्रॉसपॉन्डेंस लर्निंग इत्यादि शिक्षा की जो व्यवस्था की जाती है वह निरौपचारिक शिक्षा के रूप में देखा जाता है। और लेकिन इसमें नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है, फीस निर्धारित होती है, शिक्षक और शिक्षण विधियाँ निर्धारित होते हैं, जैसे कि औपचारिक शिक्षा में देखी जाती है। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है, जिसकी वजह से इसको हम निरौपचारिक शिक्षा के रूप में जानते हैं। लेकिन हमारे भारतवर्ष में निरौपचारिक शिक्षा अर्थात ओपन लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, क्रॉसपॉन्डेंस लर्निंग, आजकल जो ऑनलाइन लर्निंग भी चल गई है, जो एक औपचारिक शिक्षा है, लेकिन वहाँ भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इनको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है। अर्थात कोई भी इस तरह की शिक्षण संस्थाएं संचालित की जा रही है, उनका संस्थाओं के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। उसके चाहे पाठ्यक्रम हो, शिक्षण विधियाँ हो, शिक्षण के स्वरूप हो, शिक्षण के आउटकम हो, ये सारे नियंत्रित रूप से दिए जाते हैं और इनके ऊपर नियमन और रेगुलेशन महत्वपूर्ण होता है। अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो यूजीसी का कंट्रोल होता है। उसी तरह से स्कूल लेवल की एजुकेशन की देखें तो जो डिफरेंट राज्य के जो शिक्षा बोर्ड होते हैं, केंद्रीय स्तर पर सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशंस जो है, वो इस तरह की शिक्षा को नियंत्रित करती है, जिसमें पत्राचार के माध्यम से, या जो आपने एक नाम सुना होगा NIOS, जो भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, वह स्कूली स्तर की शिक्षा को प्रदान करने का काम करता है, जिसमें बहुत तरह की फ्लेक्सिबिलिटी और लचीलापन होता है कि वैसे भी विद्यार्थी जो नियमित स्कूल में या विद्यालय में, कॉलेज में शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, वह भी इन संस्थाओं के द्वारा संचालित शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं और अपने करियर निर्माण में उसका महत्वपूर्ण रोल होता है। तो ये इसमें वो जो औपचारिक शिक्षा के समान ही जो शिक्षा दी जाती है, विशेष रूप से जो व्यावसायिक शिक्षा हो या फॉर्मल एजुकेशन हो, जो व्यक्ति को रोजगार विशेष या जॉब के लिए तैयार करता है या स्वरोजगार के लिए तैयार करता है, तो ज़्यादातर शिक्षा इसमें जो वोकेशनल व्यावसायिक शिक्षा के रूप में देने वाली या स्किल आधारित शिक्षा को मुख्य रूप से फोकस में रखा जाता है। लेकिन स्किल और व्यावसायिक शिक्षा के साथ ही साथ हमारे जो सामान्य एकेडमिक शिक्षा है, वह भी निरौपचारिक माध्यम से ऐसी संस्थाओं के द्वारा प्रदान की जाती है, जो निरौपचारिक शिक्षा के रूप में जानी जाती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको शिक्षा के स्वरूप को समझने में सहायता मिली होगी और आप जो शिक्षा के 3 मुख्य रूप से जो फॉर्म्स हैं, वो आप उसमें अंतर करना समझ गए होंगे, सीख गए होंगे और आपको इतनी तो समझदारी विकसित हो गई
कि फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है, और समाज में, देश में इन तीनों तरह की जो शिक्षा हैं उनका किस तरह से रोल है, क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम है, यह शिक्षा के स्वरूप में देखने को मिलता है। दोस्तों, जैसा आप सभी को परिचित हैं, अवगत हैं कि हमारा देश जो है भारत एक विविधताओं का देश है, जहाँ विभिन्न तरह की सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता पाई जाती है। उन विविधताओं को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए, अर्थात विविधता में एकता को स्थापित करने के लिए और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में शिक्षा के योगदान को महत्वपूर्ण रूप से देखने और उसकी भूमिका निर्वहन के लिए विभिन्न तरह के शिक्षा के स्वरूप की व्यवस्था और स्वीकृति इस भारतीय समाज और संविधान में दी गई है कि यह शिक्षा के जो डिफरेंट स्वरूप हैं, यह एक लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए प्रदान करने की बात कही गई है कि ये शिक्षा के स्वरूप, चाहे औपचारिक शिक्षा हो, अनौपचारिक शिक्षा हो और निरौपचारिक शिक्षा हो, यह हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप दी जाएगी और इनका राष्ट्र निर्माण में, व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण के साथ साथ राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक पर हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में आगे। आपके मेरे चैनल पे स्वागत रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों।